रहिमल्लाहु मन करहल फातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुन लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुन लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुन लहू कुफुवन अहद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। खुदाया मुहम्मद व आले मुहम्मद का वास्ता, ये जो पाक कलाम पढ़ा गया है, ये मजलिस आज़ा, ये आज़ादारी, इसको अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा। हाज़रीन की तमाम मुश्किलात में आसानियाँ पैदा फरमा। खुदाया मुहम्मद व आले मुहम्मद का वास्ता, इस ज़िक्र पाक के सदक़े मरहूमीन की बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा। बिलाख़स खुदाया मरहूम दादा सफ़ीर हुसैन काज़मी के दर्जात बुलंद फरमा। नाना मरहूम इकबाल हुसैन शाह साहब के दर्जात बुलंद फरमा। हमारे तमाम के तमाम ख़ानदान के दीगर जुमला मरहूमीन के भी दर्जात बुलंद फरमा। बिलाख़स हमारे मोहसिन डेरी सैयदन थे जनाब क़िबला हाफ़िज़ ग़ुलाम मुस्तफ़ा शाह साहब, उनके भी दर्जात बुलंद फरमा। उनको जन्नतुल फ़िरदौस में आला मक़ाम अता फ़रमा। जितने भी मरहूमीन मरहूमात इस दुनिया से चले गए, ख्वाह मैं उनको जानता था नहीं जानता था, सबके दर्जात बुलंद फरमा। सबको जन्नतुल फ़िरदौस में आला मक़ाम अता फ़रमा। सबकी बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा। खुदाया मुहम्मद व आले मुहम्मद का वास्ता, इस आज़ादारी के सदक़े ज़िक्र पाक के सदक़े तुझे वास्ता है बीमार करबला का, तमाम के तमाम जो भी मोमिनीन मोमिनात घरों में अस्पतालों में जहाँ कहीं भी बीमार हैं, उन सबको सेहत व सलामती के साथ तूले उम्र अता फ़रमा। खुदाया मुहम्मद व आले मुहम्मद का वास्ता, इस पूरा शोब दौर में इंसानियत एक बहुत ही नाजुक मरहले पर खड़ी है। इन तमाम दुआओं की कबूलियत एक दुआ के साथ है। आए मिलकर दुआ करते हैं इंसानियत की फ़लाह के लिए, दुनिया के फ़लाह के लिए, कायनात की कामयाबी के लिए। मिलकर बुलंद आवाज़ से दुआए इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम पढ़ते हैं कि जिनके आने से तमाम की तमाम मुश्किलात ठीक हो जाएंगी। तो बुलंद तरीन आवाज़ में साथ मिलकर पढ़िएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा कुल्ले वलियकल हुज्जत इब्निल हसन सलावातुका अलैहि व अला आबाए फ़ी हाज़िहि स्साअति व फ़ी कुल्लि साअह वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरा व दलीलन व ऐना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क तवअ व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यबलगु मिदहतहुल क़ाइलून वला युसी नअमाहुल आदून वला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून अल्लज़ी ला युदरिकुहु बौदल हिमम वला यनालुहु गौसल फितन अल्लज़ी लैसा लिसिफ़तिही हद्दुम महदूद वला नअतुम मौजूद वला वक़्तुम मअदूद वला अजलुम ममदूद फ़तरल ख़लाइक़ा बिक़ुदरतिही व बशर रियाहा बिरहमतिही सय्यदिना व नबीना व तबीबे नुफुसना व हबीबे क़ुलूबिना अबिल क़ासिम मुस्तफ़ा मुहम्मद
व अला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मुंतखबीन अल-मुंतजबीन अल-मज़लूमीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मुहकम किताबिल हकीम वल फ़ुरक़ानिल मजीद व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा यअमुरु बिल अदलि वल इहसान व मन अहसनु क़ौलन मिम्मन दअयल्लाह व अमिल सालिहन व क़ाला इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। अज़ीज़ान मोहतरम सामईन गिरामी कदर, मवालियान नुक़्ता-ए-बा, मुहिब्बान मुहम्मद व आले मुहम्मद, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस कायनात का निज़ाम अदल की बिना पर कायम फरमाया। अल्लाह तबारक व तआला ने जो दो हाथ मुझ बंदे नाचीज़ को अता किए, जो दो हाथ आपको अता किए, जो दो कान आपको अता किए, जो आँखें आपको अता की, जो नाक आपको अता किया, उस करीम कायनात ने, उस खालिक कुन मालिक अर्दो समा ने ये सभी आज़ाए जिस्म एक काफिर को भी अता किए, यहूदी को भी अता किए, ईसाई को भी अता किए। उस करीम कायनात ने इस कायनात का निज़ाम अदल की बिना पर कायम फरमाया। मालिक कुन खालिक अर्ज़ो समा अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, अदल कायम करो और एहसान करो। अदल तो इसका ये था कि उसने हमें जो आज़ा अता किए वही हर बशर को, हर इंसान को अता किए। अब उस करीम कायनात का हम पर एहसान ये है कि उसने अदल के बाद, कान नाक आँखें अता करने के बाद हम गुनाहगारों को मोहम्मद व आले मोहम्मद की विलायत अता की। तवज्जो है ना जी। अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है, इन्नी ज़लमतु नफ्सी, के इंसान ने अपने नफ्स पर जुल्म किया। इसकी तशरीह मैंने जब पढ़ी तो साहिब तफसीर लिखते हैं कि जुल्म इस तरीके से किया कि अल्लाह ने ये हाथ जिन इस्तेमाल के लिए दिए थे वहाँ इस्तेमाल न कर सका मैं, ये कान जो सुनने के लिए दिए थे वहाँ न सुन सका, ये आँखें जो चीज़ देखने के लिए दी थी वो न देख सका। ये इंसान हवा में जहाज़ को तो उड़ा रहा है, ये इंसान समुद्रों में हज़ारों टन की कश्ती को तो चला रहा है, ये इंसान बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स तो बना रहा है, सैकड़ों दिनों का सफ़र, घंटों में तो सफ़र उसका कर रहा है। ये इंसान सब कुछ करने के बाद, पूरी कायनात पर कंट्रोल करने के बाद, हाथी जो कि हजम में इंसान से ज़्यादा है उसको सर्कस में ला के खड़ा कर देता है। एक शेर जो कि इंसानी ताकत में इंसान से ज़्यादा है उसको भी सर्कस में लाकर खड़ा कर देता है। पर ये इंसान दुनिया की हर शय पर कंट्रोल कर रहा है। सिर्फ कंट्रोल नहीं है तो अपने नफ्स पर नहीं है। बाहर की दुनिया पर तो हुकूमत है मेरी और आपकी, पर अंदर की दुनिया पर हुकूमत नहीं है। अंदर की दुनिया को बेहतर और अच्छा बनाने के लिए उस करीम कायनात ने हम पर एहसान किया कि उसने हमें अमीरुल मोमिनीन अली इब्ने अबी तालिब जैसे हस्ती अता की। या अली, इतनी करीम हस्तियां हैं कि मैंने इसमें तहारत मासूमीन अलैहिस्सलाम में पूरी तारीख का मुताला जब किया ना, मुझे कोई तारीख का ऐसा नुक्ता नहीं मिला कि किसी हाकिम में वक्त ने हमारे किसी मासूम की इस्मत पर ज़रा सा भी धब्बा लगाया हो या दाग लगाया हो। तारीखें बिकती रहीं, कलम बिकते रहे, इंसान बिकते रहे, सब कुछ हुआ, पर कोई भी आले मोहम्मद के किरदार पर दाग नहीं लगा सका। हाँ, मगर सातवें इमाम हज़रत इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के दौर में हाकिम वक्त ने कोशिश की कि इमाम के इस्मत पर दाग लगाया जाए। उस कमीने ने किया क्या, उसने इमाम को एक कैद खाने में बंद किया और
उस कैद खाने में एक फाहिशा औरत को भेजा कि नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक इमाम को ये वर्गलाएगी। सातवें इमाम हजरत इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम जब कैद खाने में थे ना, तब इस हाकिम वक्त ने एक फाहिशा औरत को इमाम के कैद खाने में भेजा कि नऊज़ुबिल्लाह ये इमाम को वर्गलाएगा तो हम इस्मत आले मोहम्मद पर दाग लगा सकेंगे। पर हुआ क्या, जैसे ही ये औरत, मुख्तसरन अर्ज कर रहा हूं, जैसे ही ये औरत सातवें इमाम के कैद खाने में आई ना, हजरत इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम ने एक निगाह से इस औरत को देखा। अब इमाम भी सजदे में चले गए, फाहिशा औरत भी सजदे में चले गई। फाहिशा औरत की मुंह से भी ये सदा आती है, इमाम के भी मुंह से ये सदा आती है, सुब्बूहुन कुद्दूसुन रब्बुल अजीज, सुब्बूहुन कुद्दूसुन रब्बुल अजीज। फ़कत फाहिशा औरत के मुंह से ये सदा ना आती थी, बलहल तारीख कहती है दरो दीवार भी ये बोलने लग पड़े, सुब्बूहुन कुद्दूसुन रब्बुल अजीज, सुब्बूहुन कुद्दूसुन रब्बुल अजीज। सारी रात तारीख कहती है इमाम भी सजदे में थे, फाहिशा औरत भी सजदे में थी। फ़कत क्या था, एक निगाह इमाम थी। सुबह जब दरबार का, हाकिम का दरबार दोबारा लग गया, अब उसने एक गुलाम को भेजा, जा देख जाके कैद खाने में हमने एक फाहिशा औरत को भेजा था, क्या बना। अब जैसे ही उसका गुलाम आया कैद खाने में, उसने औरत को देखा वो सजदे में है, फौरन घसीट कर ले आया। दरबार लगा हुआ है, सारे दरबारी मौजूद हैं। अब हुआ क्या, जब उस औरत को कहा ना, हजरत औरत से पूछा वक्त हाकिम ने कि हाँ तुझे हमने किस काम के लिए भेजा था, तू करती क्या रही। औरत ने क्या खूबसूरत जुमला इरशाद फरमाया, तेरे दरबार से गई थी तो फाहिशा गई थी, मूसा काज़िम के दर से आ रही हूं तो आबिदा बनकर आ रही हूं। अल्लाह अकबर, या रसूलल्लाह, या अली। अब जब कुरान में सूरह यूसुफ पढ़ते हैं हम 12वें सिपारे में, तो वहां मिलता है कि जब यूसुफ को एक औरत ने वर्गलाया ना, बंद कमरा था। मुख्तसरन अर्ज करूं, जाकिर साहब भी तशरीफ ले आए हैं, एक और जनाब भी तशरीफ लाए हैं, मुख्तसरन अर्ज करके जहमत तमाम, कि जैसे ही हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम कमरे में थे, औरत ने आकर दरवाजा बंद कर लिया। कुरान कहता है, मैं नहीं कहता, यूसुफ अलैहिस्सलाम दरवाजे की तरफ फौरन भागे और बाहर निकल गए, क्योंकि वो भी नबी थे, बचाया अपनी इस्मत को। यहां मैं एक जुमला अर्ज किया करता हूं, जो फकत 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 अपना बदन बचा ले उसे नबी कहते हैं, जो फाहिशा औरत को आबिदा बना दे उसे मासूम कहते हैं। तवज्जो है ना। कुरान की इतनी आयात हैं जो मासूमीन अलैहिस्सलाम की फजीलत पर हैं, पर ये तब हमें पता चलेगा ना कि मासूम की फजीलत तो माशाल्लाह से जनाब किबला साहब भी पढ़ रहे थे, और भी उलमा ज़ाकिरीन सब पढ़ते रहते हैं, पर खुद अल्लाह मासूमीन की फजीलत कुरान में हर दूसरी आयत में इरशाद फरमाता है। पर तब पता चलेगा ना जब मैं और आप इस मजलूम कुरान को उठाएंगे। आज आप माशाल्लाह से 42 से 44 दिन हो गए इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मजलूमियत सुन रहे हैं। मेरा जी चाहता है मैं एक दो जुमले कुरान की मजलूमियत पर भी अर्ज कर दूं। अब आप कहेंगे जी कुरान मजलूम, सबसे ज्यादा इस दौर में जाहिरी तौर पर जो शय मजलूम है उसका नाम है कुरान, जिसको मैंने और आपने अदब और एहतराम के सिलसिला में इतना बुलंद रख दिया कि अब उस तक हाथ ही नहीं पहुंचता। तवज्जो है ना जी। कुरान मजीद से जब तक मेरी और आपका तसलसल नहीं होगा, गुफ्तगू नहीं होगी, हज़रत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, तेरे और मेरे मौला अमीर कायनात अमीर कलाम, वो फरमाते हैं कि जब अली का जी चाहता है कि अली खुदा से गुफ्तगू करे तो अली कुरान पढ़ते हैं, और जब अली का जी चाहता है कि खुदा अली से गुफ्तगू करे तब अली नमाज पढ़ते हैं।
आयतुल्लाह तकी बहजत रिजवानुल्लाह ताला अलैह से किसी ने पूछा कि मैं चाहता हूँ कि मैं वक्त हाजिर के इमाम हज़रत इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद उनकी ज़ियारत करूँ। तो तकी बहजत साहब ने फरमाया कि अभी तुम इस काबिल नहीं है कि अपनी इन गुनाहगार आँखों से इमाम की ज़ियारत कर सके। इमाम की ज़ियारत के बदले में मैं तुझे एक शय बताता हूँ, तू कुरान को देख, इमाम की ज़ियारत का सवाब मिलेगा। और उस कुरान को हमने इतना ऊंचा रख दिया, 7 गिलाफों में लपेट कर रख दिया कि अब उस तक हाथ ही नहीं पहुंचता। मैं अमूमन हर जगह पर कुरान की मजलूमियत अर्ज किया करता हूं, क्योंकि कुरान मजलूम है, कुरान से तमस्सुक करने वाले मजलूम हैं। उस दौर में हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी आखिरी अहादीस में फरमाया, इन्नी तारिकुम फीकुम सकलैन किताबल्लाही व इतरत अहले बैती। उस दौर के मुसलमानों ने क्या किया, क्योंकि उस वक्त तो मुहाफ़िज़ कुरान मौजूद थे, अमीरुल मोमिनीन भी थे, उसके बाद इमाम हसन भी मौजूद थे। ये सिलसिला 14वें मासूम 12वें इमाम तक चलता रहा। उस दौर के मुसलमानों का कुरान पर बस न चला, उन्होंने मोहम्मद व आले मोहम्मद को मजलूम किया। आज के मुसलमान क्या करता है, आज वो अहले बैत अलैहिस्सलाम तो ज़ाहिरी तौर पर दुनिया से चले गए, वो तो सामने नहीं है, आज कुरान को मजलूम कर दिया। कुरान पूरी जिंदगी में है ही नहीं, पूरे दिन में कहीं है ही नहीं कुरान। जब तक कुरान नहीं पढ़ेंगे तमस्सुक अहले बैत से कैसे होगा? तवज्जो है ना जी। ऐसे मौज़ूआत पर अमूमन मुझे मालूम है कि ऐसे ही हो जाता है। तो एक बुलंद तरीन सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद की। आज मैं अमूमन जब माशरे में जाते हैं, जी माशरे की बहाली की बात करें जी, माशरा बेहतर हो, माशरा कैसे बेहतर हो? माएँ रात को सर्दियों में गर्म बिस्तर से उठाकर सुबह 6 बजे स्कूल के लिए बच्चों को तैयार तो कर देती हैं। सारा दिन अंग्रेजी, केमिस्ट्री, साइंस, मैथमेटिक्स, जियोग्राफी 12-11 तक वो पढ़ते हैं। 3 बजे जैसे आती हैं, खाना खाकर ट्यूशन। शाम को जैसे ही आया, बच्चे तेरा ज़हन थोड़ा सा ख़राब हो गया होगा, पढ़ लिख के अब तू थोड़ा बहुत मोबाइल इस्तेमाल कर ले। साथ को सो गया, हफ्ता गुजर गया, बच्चों की ख्वाहिश आ गई जी अब हम बाहर घूमने फिरने जाएंगे। एक हफ्ता गुजर गया, महीना गुजर गया। जिस बच्चे की ज़िंदगी में कुरान नहीं है, उसने क्या कामयाब होना है? एक जुमला बिलाल काज़मी साहब के बला फरमाया करते थे कि इंसानियत सारी जिंदगी कामयाबी ढूंढती रही, तलाश करती रही। मुअज्जिन दिन में 5 मरतबा कहता रहा, हैया अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ। उस तरफ तवज्जो नहीं है मेरी और आपकी। मुझे माफ कीजिएगा, ये सख्त जुमले हैं, पर हकीकत है। मेरी और आपकी उस तरफ तवज्जो नहीं है, कतअन तवज्जो नहीं है। तेरे और मेरे, आज मैं अपने इन बच्चों से पूछूं कि अमूमन मैं छोटा सा था, आप लोग भी माशाल्लाह बुजुर्गान हैं, बुजुर्गान से तो दुआ लेनी है। मैं अपने जवानों से बात करता हूं कि बचपन से लेके आज तक मैं और आप जो सुन रहे हैं कि हुसैन इब्ने अली ने करबला के मैदान में, शाम के बाजार में जब सर नोके नेजा पर था, कुरान पढ़ा। कोई जवान उठकर मुझे बताए कि कुरान की किस आयत की तिलावत की? अमीर अल मोमिनीन जो दुनिया में तशरीफ लाए हैं, पहला जुमला यही इरशाद फरमाया, कुरान पढ़ा। कोई उठ के बताए कि कुरान की किस आयत की तिलावत फरमाई? मुताला नहीं है, कुरान को छोड़ दिया है और कामयाबी की तरफ दौड़े चले आते हैं। अहले बैत सारी जिंदगी रसूल खुदा के कल्बे मुबारक पर कुरान नाजिल हुआ। फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की वसीयत में था, 6ठी वसीयत में था कि या अली सारी रात मेरी कब्र पर कुरान पढ़ना। इतनी मोहब्बत थी कुरान से। इमाम हुसैन ने करबला के मैदान में नोक के नेजा सर कट गया है, सूरह कहफ की पहली 10 आयात की तिलावत फरमाई। इमाम सज्जाद सैयद सज्जाद ज़ैनुल आबिदीन, सजदा गुजारों के सरदार, इबादत गुजारों की जीनत ने दरबार शाम में कुरान पढ़ा। इमाम बाकिर ने कुरान पढ़ा। 6ठे इमाम फरमाते हैं कि मुझे दुनिया का कोई ऐसा सवाल नहीं आया कि जिसका जवाब मुझ जाफर सादिक ने कुरान से न दिया हो। 7वें इमाम ने कैद खाने में कुरान पढ़ा।
इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम ने हाकिम वक्त के दरबार में कुरान पढ़ा, हर इमाम ने कुरान पढ़ा। पर आज मैं और आप कुरान को छोड़ रहे हैं। बस दुआ करता हूँ खालिक के कायनात से कि हमें सबसे पहले तो मुझे तौफीक अता फरमाए कि मैं कुरान को सही और आसान तरीके से पढ़ूँ, पढ़कर समझ और फिर समझ कर अमल कर सकूँ, फिर आपकी आकर तबलीग फरमाऊँ, फिर आपको भी तौफीक अता फरमाए, सबको, बच्चों को, बुजुर्गों को, जवानों के कुरान मजीद पढ़कर उस पर समझ कर उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बिहक़्क़े मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन।